इरशाद भट्टी साहब, आपसे मैं सबसे पहले आगाज करना चाहूंगा, 24 साल बाद क्या सीखा है नवाज शरीफ साहब ने सियासत के हवाले से? मैच्योर हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, या वहीं के वहीं हैं, या मजीद खराबी आ गई है? भाईजान, ये अगर आप मेरी आज एक रिक्वेस्ट मान लें तो मुजम्मल भाई से शुरू करें या मुबशर भाई से, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इस पे अथॉरिटी रखते हैं। तो मैं हम नवा हूँ इनका, आज मैं अपना व्यू दूंगा, लेकिन बात इन दोनों से शुरू करनी चाहिए और ख़ास तौर पर मुजम्मल से। मुजम्मल साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। 24 साल हो गए वो इंसिडेंट हुए हुए, अब मियाँ साहब दोबारा पाकिस्तान वापस आने वाले हैं, क्या सीखा है? बेहतर हो गए हैं बतौर सियासतदान या नहीं, या वैसे वैसे ही हैं? देखिए, सवाल को जरा ट्विस्ट कर लेना। अच्छा। क्या सीखा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने 24 साल में? ठीक, सीखना नवाज शरीफ ने था या एस्टेब्लिशमेंट ने था? दोनों ने। नहीं, मेरा मतलब है 12 अक्टूबर 99 गलती नवाज शरीफ की थी या एस्टेब्लिशमेंट की थी? डिबेटेबल बात है। डिबेटेबल बात है ना। आपके ख्याल में मार्शल लॉ लगना जायज़ था, इसीलिए डिबेटेबल है ना। आप जस्टिफाई कर रहे हैं मार्शल लॉ को, तो डिबेटेबल कहेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि टेक ओवर 1% भी जायज़ था तो मैं डिबेटेबल मांग लूंगा ना। अगर 100% नाजायज़ था तो फिर डिबेटेबल नहीं है। आप जब मुल्क के आर्मी चीफ मुल्क से बाहर जाएं और उसके बाद आप उनको चेंज कर दें, तो ये ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए? चेक कर सकते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लैंड प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था। अगर आर्मी चीफ ने कू का प्लान बनाया हो, अच्छा, और अगर कारगिल किया हो, तो प्राइम मिनिस्टर का राइट है। कारगिल उस वक्त तो नहीं किया था ना, बहुत पहले हुआ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में साहब को नॉलेज भी थी सारी चीजों की। ये भी डिबेटेबल बात है, नॉलेज थी या वो गए, लेकिन जो भी था फिर भी टेक ओवर तो जायज नहीं था। ठीक, टेक ओवर को तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया, तो फिर डिबेटेबल तो ना हुआ। मैं समझता हूँ 12 अक्टूबर 99 से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सीखा, ये आपका आज का प्रोग्राम होना चाहिए था। ठीक है, चलो। नवाज शरीफ ने क्यों सीखना था? नवाज शरीफ ने क्यों सीखना था? अच्छा, जरूरत ही नहीं थी सीखने की। वो गलत होता तो सीख लेता ना। ठीक है ना। वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करनी है, कितनी कर सकते हैं कितनी नहीं कर सकते, ये तो डिबेटेबल है। कब की जा सकती है कब नहीं की जा सकती, ये भी डिबेटेबल है। मियां साहब ने सिविलियन बालादस्ती सीख ली है कि वाकई उन्होंने बार बार कोशिश की है। ये जो 16 माह गुजरे ये सिविलियन बालादस्ती के थे। 16 माह जो गुजरे उसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान में था। नवाज शरीफ की जमात पाकिस्तान में थी, नवाज शरीफ पाकिस्तान में था। नहीं, ये ऐसे ही है जैसे इमरान। ये तो ना किया करें, अभी आपने पूरी नून लीग को नवाज शरीफ से डिसोसिएट कर दिया। बिल्कुल करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे आज जो पीटीआई मुफाहमत की बातें कर रही है, असद कैसर या बैरिस्टर साहब या वो, आप उन्हें इमरान खान की, आरफ अलवी को आप इमरान खान की जुबान समझते हैं? अब नहीं है तो फिर तब भी नहीं। आप मेरी बात समझ लेना। तो अगर आप आज आरफ अलवी को नवाज शरीफ इमरान खान की जुबान समझते हैं, उनके वोटों से सदर बनने हुए को, तो फिर उसको भी आप जब ये एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो आप एक्चुअली मुझे ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की आवाज नहीं है। नहीं, पॉलिसी में बहुत फर्क है। नहीं, लेकिन आवाज नहीं है, और नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं था इस 16 माह की हुकूमत के। बिल्कुल नहीं था। अच्छा, चलिए, ये भी मेरे लिए हैरानकुन बात। नहीं, क्यों नहीं था? वो नहीं थे हुकूमत में, उनकी बेटी भी नहीं थी। अच्छा, ये 16 माह एक अरेंजमेंट जरूर था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम इसमें कहने में क्या हर्ज है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चूंकि जान की अमान चाहिए थी, और सारी अपोजिशन जो थी वो पसे दीवार में चुनवा दी गई थी, उन्हें अपनी जान की अमान चाहिए थी, तो जिंदगी की कीमत उन्होंने 16 माह अदा की कि जान की अमान इसके एवज मिल ही नहीं रही थी। ठीक है, कि मिल रही थी, मिल सकती थी, नहीं मिल सकती। अवाम की ताकत पे यकीन होना चाहिए। तो आप देख लेते हैं अवाम की ताकत पे यकीन। अभी अडयाला जेल में है, ठीक है, उसकी अवाम की ताकत पे आपको डाउट है? ये तो आपने मान लिया कि अडयाला जेल में जो है अवाम की ताकत उसके साथ नहीं। क्यों? पाकिस्तान का एक सियासतदान है, अवाम की ताकत नहीं है उसके साथ? मेजॉरिटी उसके साथ है या नहीं, ये तो इलेक्शन बताएंगे। अगर मेजॉरिटी ना भी हो, जिसके पास 25 सीटें हैं उसके पास भी अवाम की ताकत है, जिसके पास 50 सीटें हैं उसके पास भी अवाम की ताकत है, जिसके पास 100 सीट, जरूरी नहीं कि जिसके पास 350 होंगी वो अवाम की ताकत है। ठीक, अवाम की ताकत तो आ गई जब आप पार्लियामेंट में आ गए, क्योंकि अवाम ने मुंतखब करके भेज दिया आपकी जमात को। तो इसलिए ये बात नहीं है कि जी कोई हुकूमत नहीं बनाता है तो क्या ऑपोजिशन के पास अवाम की ताकत नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो फिर बिल्कुल। मुबशर साहब, आपका थॉट प्रोसेस, मुजम्मिल साहब की तो गुफ्तगू आपने सुन ली, क्या सीखा है जी मियां साहब ने? बल्कि वो कह रहे हैं कि आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए, ये भी बताइए एस्टैब्लिशमेंट ने क्या सीखा है 24 साल के बाद? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया, और बड़े धांसू आपके पैनलिस्ट हैं दोनों आज, और मैं बड़ा आप समझे संभल के बात करूंगा इनके आगे। बात यह है कि सीखने का अमल तो मंसूर साहब सारी उम्र जारी रहता है, वो जो मर्जी हो, मैं हूँ, आप हों, कोई और हो, वो ठीक है। वो मेरा ख्याल है कि मुहावरतन मुजम्मिल साहब ने कहा कि अवाम को सीखना चाहिए या इस्टेब्लिशमेंट को सीखना चाहिए, तो मेरा ख्याल है
मुजम्मिल साहब, काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट जो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं सीखा, आप फिक्र ना करें, आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है, देखिए मैं मंसूर इसको इस तरह से देखता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की जो बहुत बड़ी ताकत थी ना अब मुशावरत में, वो एक उनके वालिद थे और एक उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी, और वो दोनों उनके लिए बहुत काबिल एतमाद उनके एडवाइज़र्स थे। और इन दोनों के बाद मैं देखता हूँ कि मियाँ साहब जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल वो ज़्यादा एविडेंट इसलिए है कि हमें फैमिली के अंदर एक डिवीज़न नज़र आती है, बड़े भाई की फैमिली और छोटे भाई की फैमिली। हमारे पंजाबी में एक सेइंग है मंसूर कि एक माँ के बच्चे जड़े ने एक छत थले गुजारा कर लेंदे ने, दो मामा के बच्चे नहीं करते एक छत थले गुजारा। और वो अब डिवीज़न हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नज़र आना शुरू हो गई है कि जब जलसा होता है तो उस पर कौन आता है कौन नहीं आता, उसका रिस्पॉन्स कैसा है और कैसा नहीं है। तो ये तो बड़ी एक क्लियर बात है। अब बात यह है कि अब मियाँ साहब जो आ रहे हैं, तो बाय द वे आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि 21 अक्टूबर जो है उसको आप उल्टा कर दें तो 12 अक्टूबर ही बनता है। आप फिक्र ना करें, ये भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ डेट नहीं होनी, ठीक है ना। तो 21 और 12 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ उल्टाओं का फ़र्क है जी। और अभी बड़ी सरप्राइजेस बाकी हैं। और देखिए बात यह है कि यहाँ पे मुबश्शिर साहब नया पंडोरा बॉक्स ना खोल दीजिएगा। अब मुझे ये मत कहिएगा कि मियाँ साहब नहीं आ रहे 21 अक्टूबर को, ये प्लीज़ मत कह दीजिएगा। नहीं, मुझे यकीन होगा 19 तारीख को। चले मैं आपको डेट बता देता हूँ। हाँ। 19 तारीख को मुझे यकीन होगा कि उन्होंने आना है कि नहीं आना। अच्छा। देखें, अगर उन्होंने डायरेक्टली आना होता ना तो उनको सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। उनको इन सारे दौरे करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उनको कोई गारंटीज़ नहीं चाहिए, अगर उनको कोई एश्योरेंसेस नहीं चाहिए, तो फिर वो आ जाते यहाँ पे। वो तो पहले होके गए हैं, वहाँ से थोड़ा सा पहले होके गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं उनके आने या ना आने के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब जो 4 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जो पाकिस्तान में अवाम का मूड चेंज हो गया, वो मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है उनको भरपूर तरीके से उनको बताए। आज देखें, आज फैसलाबाद में क्या हुआ सुबह को कि स्कूल के बच्चे हैं, वो मियाँ साहब के इस्तकबालिया एक पोस्टर लगा हुआ है, उसको उन्होंने फाड़ा, पुलिस ने हवाई फायरिंग की और उनको गिरफ्तार कर लिया। उन बच्चों को, अंडर एज बच्चे, और उनको अरेस्ट करके ले गए। आप चाहें तो मैं आपको फुटेज भी आपको दे देता हूँ। तो अब ये बातें जो है ना, ये अब लोगों को नहीं बर्दाश्त होंगी, और ये सोशल, आप मुझे रोक सकते हैं, मैं आपको रोक सकता हूँ, अब हम सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते। ये वो हकायक हैं जो आगे निकल गए हैं। अच्छा, हर रोज़ के साथ जो अडियाला जेल के अंदर है ना, चाहे उसका जो मर्जी कसूर हो, लेकिन वो पॉपुलर ज़्यादा होता जा रहा है आपकी इन हरकतों की वजह से या इन तावीलों की वजह से। मुझे अच्छा लगे या ना लगे, उससे कता नज़र उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ वोट। मेरा यह ख्याल है कि मियाँ साहब को नए सिरे से अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा उन्होंने सीखा है, क्योंकि उन्होंने अपना इनिशियल बयानिया बदला है। जो उनका इनिशियल बयानिया था, जो उन्होंने टारगेट किए थे लोग, उनसे वो हटे हैं, और अब वो आवाम की फलाह और बहबूद की बातें कर रहे हैं। तो ये चेंज तो है उनमें डेफिनेटली।